मेरे बच्चे देर से ही सही, परंतु तुम्हें जीवन की सही राह मिल गई है। बस थोड़ी प्रतीक्षा और तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर अत्यंत विश्वास है। तुम्हें अपनी माता पर तनिक भी संदेह नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें अपनी भक्ति पर, अपनी माता पर पूरा भरोसा है। मेरे बच्चे, ये सत्य है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि चाहे कितना भी बड़ा संकट आए, कोई भी मुश्किल आ जाए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और कभी ना कभी मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, आश से भरा तुम्हारा यह विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। शीघ्र ही तुम वह सब अपने पास पाओगे जिसकी चाहत तुम्हारे मन में है। मेरे बच्चे, तुम कभी मायूस मत होना। मैंने तुम्हारी कठोर परीक्षा ली है, परंतु मेरा उद्देश्य तुम्हें पीड़ित में देखना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें संसार के हर दुख, हर पीड़ित से मुक्त करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महान है। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं से गुजरना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हें कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और तब तुम एकदम अकेले होंगे। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र आदि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब आज के यह अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में घटने वाली हर घटना का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हारे जीवन में भी निरंतर एक के बाद एक समस्याएं प्रकट हो रही है। यह भी आकार आ नहीं है, इससे तुम हर रोज कुछ न कुछ सीख रहे हो। मेरे बच्चे, अनुभव है जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आज तुम जो कुछ भी सीख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, एक दिन वह तुम्हारी बड़ी जीत का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि यहाँ समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, परंतु अपना विश्वास अटूट रखो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखती हूँ तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं। तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है। हम कार्य में तुम्हें असफलता मिल रही है। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, प्रतिपल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है। तुम अब स्वयं को जानने लगे हो, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है, तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे। तुम्हें दुनिया की, समाज की, सबकी फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन और भी 10 कामों पर दौड़ ढता था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, खुश रहो, तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट हो। किसी भी समय चमत्कार संभव है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से, अपने आप से बहुत शिकायतें हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है।
आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दूंगी जो तुम हमेशा मुझसे करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा यह सवाल करते हो कि आखिर मैं ही क्यों? हर कोई अपने जीवन में खुश है, आगे बढ़ रहा है और सुख से जीवन जी रहा है, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों सहना पड़ रहा है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, किंतु तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने सिर्फ अपनी माता को चुना है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे वही मांगते हो जो तुम्हें बंधन में बांधे, जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाए, जो तुम्हारे विवेक को हर ले, किंतु मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकती जिसमें उलझकर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता रानी पर भरोसा रखो। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें सब मिलेंगे, किंतु कुछ समय के बाद कुछ बदलाव के साथ तुम्हें खुद को बदलना होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम अत्यंत कमजोर और भावुक किस्म के इंसान हो। बात बात पर रो पड़ते हो। कभी कभी तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी भावुकता का लाभ उठाकर लोग तुम्हें मूर्ख बना देते हैं। मेरे बच्चे, भावुकता का भाव अच्छा है, किंतु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। हर किसी के साथ अपना दुख मत बांटो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारे संबंध। तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो, उसे ही अपने जीवन का सहारा मान लेते हो, भले ही वह तुम्हें प्रेम ना करे, बात बात पर तुम्हारा अपमान करे, किंतु उसे खोने के डर से तुम सब कुछ सहन करते हो। मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या है तुम्हारा जो तुम खोने से डरते हो? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किंतु प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं। यह तुम्हारी भूल है जो तुम किसी को अपना सहारा मानते हो, जाने अनजाने में अपनी राह एक समझ लेते हो। मेरे बच्चे, संबंध कितना भी गहरा हो, रास्ते सदैव भिन्न होते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा दंड, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे रास्ते सब तुम्हारे हैं। मेरे बच्चे, संसार की भयानक भीत में भी सब अकेले हैं। लोग अज्ञानता बस किसी इंसान को अपना सहारा मान लेते हैं। मेरे बच्चे, संसार में उपस्थित सभी जीवों का सहारा केवल एक है, मैं। किंतु फिर भी तुम किसी इंसान, किसी वस्तु से खुद को इतना जोड़ लेते हो कि उसके चले जाने पर तुम स्वयं को और अपनी चेतना को खो बैठते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अज्ञानता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा जीवन उलझ सा गया है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे कुछ महत्वपूर्ण सीखने का समय आ गया है। आज मैं तुम्हें अपने सबसे कीमती ज्ञान का उपहार देने आई हूँ, किंतु मेरे बच्चे, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले तुम्हें अपने अंदर से डर रूपी भूतों को भगाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर छुपे अंधकार और अज्ञानता को मिटाने आई हूँ। बहुत जल्द तुम्हारा आध्यात्मिक सफर शुरू होने वाला है। अब संसार से तुम्हारा मोह टूटेगा। तुम कौन हो? तुम्हारे भीतर कितनी दिव्यता है? उन सभी रहस्यों को अब तुम जानने वाले हो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिससे तुम्हें अनंत सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति। मेरे बच्चे, आपके ऊपर कौन है जो बिल्कुल नजर जमाए बैठा है और वो ये सोच सोच कर हैरान हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन है वो व्यक्ति या ऐसा आपकी लाइफ में। मेरे बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकता है, ऐसा इंसान कई है आपके जीवन में। पहले आपने इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने वैल्यूएबल टाइम को आपने दिया है। आपने अपने जीवन के जो है
सारे राज इनको बताए हैं, आपने उनको बहुत मान सम्मान भी दिया है, प्रेम भी दिया है, सब कुछ अपने दिल से इनके लिए किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान है, कुछ इस प्रकार की इनकी एनर्जी है कि ना तो यह आपके बहुत ज़्यादा अच्छे में है और ना ही ये आपके बहुत ज़्यादा बुरे में समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है, अगर आपके साथ कुछ बहुत 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 अच्छा हो गया तो भी ये थोड़ी थोड़ी आपसे जेलस करनी शुरू कर देते हैं, पर आपको शो नहीं होने देंगे या के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए ऐसा भी ये पसंद नहीं करते हैं। कौन है आपके आसपास ऐसे लोग? इस समय ना ये आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली निगरानी रखे हुए हैं और बहुत ही बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमें इतनी वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, इसको ऐसा क्या मिल रहा है, ये जानने की तो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों रहा है ये। तो ऐसे लोगों ना कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं ये लोग। आप पहले खुल खुल कर अपनी चीज़ों को उनके सामने बताते थे। अब आपने वह सारी चीज़ें बताना बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये आपके दुश्मन है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इनको बेचैनी लगती है कि इसको ऐसा क्या मिल गया कि उसने अपने दुख हमें बताने बंद कर दिए, इसने रोना, चीखना, चिल्लाना बंद कर दिया, इसको ऐसा मिल गया। किंतु ये बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में कुछ पता चले, कोई इन्फॉर्मेशन आप इनको दो। आप पहले इनको फोन कर बहुत ज़्यादा अपनी बातें बताते हो, तो अब आपने वह चीज़ें बंद कर दी है। तो ये लोग बहुत नज़र बनाए हुए आपके ऊपर, ना तो ये आपके विरोधी हैं ना ही आपके हितैषी हैं। तो आपको यही कहूँगी ना, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से अपने मन के भेद नहीं देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोगों ने भले ही आपका ही हितैषी बनकर, पर फायदा तो सभी ने उठाया। आपका कहीं ना कहीं है, वह आपके नियर एंड डियर कितनी भी क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ही उठाया गया। आपकी मासूमियत का या आपकी पैसों पर भी किसी ने बुरी नजर रखी है, इसका पैसा ही हमें मिल जाए। बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी है, आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, आपसे ही सब कुछ लो, इसे ही सब कुछ लो। कुछ इस प्रकार से मुझे चीजें नजर आ रही है। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं आपको आपका प्रियजन कह रही हूँ। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है। चाहे वह आपके माता है, पिता है, हस्बैंड है, वाइफ है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं। जब भी बहुत रियल चांस होते हैं, 1% जो सोचे कि आप बहुत आगे बढ़ो, ऐसा तो भगवान ही चाहते हैं। बस निस्वार्थ भाव से लोग ये सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए ये करे। एक परमात्मा ही है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी, भाई बहन हो, कोई भी हो, यारी दोस्ती तो दूर की बात है कि हर रिश्ते में आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आपको तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में खटकने लगते हो। लेकिन जो ये व्यक्ति है जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ कुछ
इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है कि बारे में। अब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये चीजें सोचकर ये बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि ये तो खाली पर्सन है। वो तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास्ट में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। ये मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है। लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये लोग भी अपना कर्मा भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की हो, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी, बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि हे परमेश्वर, कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं आपके लिए, कुछ गलत बोला है, पर फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर, कोई नहीं, उनको माफ करना। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन यह दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना। आप ऐसा बोलते हैं उनके बारे में, लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर्जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं। यह भुगत रहे हैं अपने कर्म। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसल्ट की थी, वह चीज ही इनसे छीन ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार से, तो अब इनसे वह चीज छीन ली जा रही है। ये आप